अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा आज हमें आइडेंटिटी नंबर 2 पढ़नी है। आइडेंटिटी नंबर 2 को सीखने के लिए सबसे बुनियादी बात जो है, आपको एक इक्वेशन लेनी है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस इक्वेशन। ठीक, पाइथागोरस इक्वेशन क्या को ए बी स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा है प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये यहाँ पर इज इक्वल टू बेटा वही तो हमने लिखा है। अब इस पाइथागोरस इक्वेशन को हम दूसरी आइडेंटिटी समझने के लिए ए बी स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड। तो वो मैंने किया है। देखो ये है पाइथागोरस इक्वेशन, उसके नीचे हर एक जगह पर मैंने ए बी स्क्वायर से क्या किया है, डिवाइड। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर आएगा। अब बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, देखो एक ट्रायंगल को ले लो आप। ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल को ले लो आप जिसमें ए यहाँ पर है बेटा, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। ठीक, अगर आप बी सी बाई ए बी को देखोगे, व्हाट इज़ बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज़ व्हाट 10। वो मतलब बी सी बाई ए बी बराबर 10, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो हम 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, ऐसी एक ट्रायंगल जिसको ये ए है, इसको ये बी है, इसको ये सी है। ए एंगल को अपोजिट क्या है, बी सी, नीचे क्या है उसका एडजेसेंट साइड ए बी, तो ये बनेगा बेटा 10 स्क्वायर ए। अब ए सी बाई ए बी किसके बराबर होगा, ए सी बाई ए बी। पहले हमें समझना चाहिए ये हाइपोटेन्यूज बाई बेस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा कॉस, और हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो गया बेटा सेक। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर तो इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है बेटा, अगर इस 10 स्क्वायर ए को यहाँ लाएंगे, ये प्लस हो के क्या बनेगा, माइनस। तो 1 1 की जगह है, सेक स्क्वायर ए की जगह है, 10 को लगाया राइट साइड में, तो वो क्या बना बेटा 10 स्क्वायर ए माइनस। तो अत इक्वेशनस बना ब्याक मोड मोन गोबर ये हिरकन, ये ऊपर क्या थी बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, लेकिन जब 10 स्क्वायर ए को यहाँ लाया ये बना 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। या एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ऊपर भी एक फिर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है मैं गोबर वो सब अम पत पको थर्ड आइडेंटिटी समझन खतर, तथ मज निमो ये पाइथागोरस इक्वेशन। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम निमो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पहले में हमने किया था डिवाइड बाई ए सी, दूसरे में हमने किया था डिवाइड बाई ए बी, अब हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर। तीनों को बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए बी बाई बी सी। इसको समझने के लिए बेटा आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका ये है ए, इसका है बी और इसका क्या है सी। थर्ड इक्वेशन यानी थर्ड आइडेंटिटी को समझने के लिए मेरे बेटा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी यानी बेस बाई परपेंडिकुलर गोबर से गो कॉट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस को 10 और बेस बाई परपेंडिकुलर को कॉट, तो कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो पहला क्या आया कॉट स्क्वायर है। अब उसके बाद है प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल, वो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। अब उसके बाद है इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, फिर एक ट्रायंगल को ले लो, वही ट्रायंगल ये है ए बेटा, ये है बी और ये क्या है सी। ए सी बाई बी सी यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर गोबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज गो साइन, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर गो कोसेक। अब यहाँ पर ध्यान रखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब
कॉट स्क्वायर ए को आप यहाँ भी ले सकते हो, ये प्लस है, यहाँ पर आके क्या बनेगा माइनस, तो ये का बन बराबर 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वही तो मैंने लिखा है 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो बेटा ये किसके बराबर निकला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को यहाँ पर भी ला सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक, ये होगी तीसरी आइडेंटिटी। अब जो मज़ेदार पोर्शन है बेटा, आपको पता है वी नो दैट tan किसके बराबर होता है 1/√3, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि जब हम वैल्यूज़ देखेंगे ना टेबल के अंदर बेटा, तो उस टेबल के अंदर आपको पता चलेगा कि वो टेबल जो हमने पढ़ा था tan a बराबर हो गया 1/√3, और यहाँ पर क्या लिखा हमने tan a इक्वल 1/√3। अगर आप टेबल की तरफ देखोगे ना तो tan 30 बराबर होता है 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 √3। तो ठीक शमून गोबर, तो a का वैल्यू ऑफ 30 ले सकते हो तो 1/√3। कॉट क्या है tan का अपोजिट, तो उसका वैल्यू क्या आएगा √3/1, वो हो गया √3। ठीक, अब आइडेंटिटी सेकंड के अंदर हम कॉट का भी वैल्यू लगाएंगे, tan का भी वैल्यू लगाएंगे, यानी tan और कॉट का वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी सेकंड क्या है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। tan का वैल्यू लगाओ 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो 1/√3 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो गया 1, √3 का होल स्क्वायर हो गया √3 इंटू √3, वो बेटा किसके बराबर होता है 3 के बराबर। तो ये निकला 1 + 1/3 और वो होता है बेटा 4/3। तो 4/3 निकला बेटा बराबर किसके सेक स्क्वायर ए। मैं फिर से बताता हूँ, हमारे पास इक्वेशन है आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी सेकंड 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। tan का वैल्यू क्या है मेरे बेटा 1/√3, तो आप tan स्क्वायर ए के बजाय में लिखो 1/√3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 1 स्क्वायर क्या हो गया बेटा 1 स्क्वायर हो गया 1, ठीक है, √3 होल स्क्वायर क्या गो √3। ठीक है बेटा, तो 1 + 1/3 को गोबर 4/3, मगर इधर आकात बराबर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, तो 4/3 इधर बराबर सेक स्क्वायर ए। अगर आप देखोगे कि आपका जो है आगे 4/3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक, और चूंकि हमें सेक स्क्वायर ए का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है सेक ए का, तो स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या बनेगा रूट बनेगा, और ये रूट बना ना सिर्फ √4 की, ये बने सरसी √4 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है बेटा, √4 का दरा बराबर 2 और ये बना 2/√3। मैं फिर से कहूँगा √4/√3, √4 दरा बराबर 2 और √3 को √3, 2/√3। तो ये 2/√3 निकला किसका सेक ए का वैल्यू। अगर आप देखोगे सेक 30 का वैल्यू है 2/√3, सेक 30 का वैल्यू क्या है 2/√3। ठीक, लेकिन सेक ए किसके बराबर है 1/cos ए, तो अगर सेक का निकला 2/√3, cos ए क्या क्या निकलेगा √3/2। आप देखोगे ये तीनों के तीनों वैल्यूज़, यानी tan 30 को बराबर 1/√3, कॉट को बराबर √3/1 यानी √3, और उसके बाद है सेक वो निकला 2/√3 यानी सेक 30, और उसके बाद है कॉस वो निकला बेटा √3/2। आइडेंटिटी फर्स्ट के अंदर हमें पता है बेटा, आइडेंटिटी फर्स्ट पहली वाली आइडेंटिटी वो पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है 1। या अगर आप कॉस स्क्वायर को यहाँ पर ले लोगे वो क्या बनेगा 1 - cos स्क्वायर ए, 1 - cos स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर निकला, साइन स्क्वायर ए बराबर निकला 1 - cos स्क्वायर ए। अब स्क्वायर चढ़ाओ यहाँ पर, वो बनेगा रूट। अगर ये स्क्वायर आनो ना साइन स्क्वायर ए युक स्क्वायर आनो सतारो योर कुन याद बन सरसी रूट, और वही हमने ऐसा किया यहाँ पर नीचे साइन ए इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर ए, √1 - cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए, cos ए का वैल्यू क्या निकला √3/2। बेटा हमने वही किया है √3/2 होल स्क्वायर, आप देख सकते हो। तो साइन ए इज इक्वल टू √1 - √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, √3 होल स्क्वायर का दरा बराबर 3s, √3 होल स्क्वायर का दरा बराबर 3s, यानी √3 होल स्क्वायर को बराबर
√3 वो निकलता है बराबर 3, तो वो तो हमने 3 लिखा है। और 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो ये बन गया 1 - 3/4। ठीक है बेटा, 1 - 3/4। 1 - 3/4 क्या होगा बेटा? अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, चूंकि ये सब के ऊपर रूट है। तो गोबर इगो √1 - √3/4। ठीक है बेटा, √1 को 1 ही, ठीक है, माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 - 3/4 निकला बराबर बेटा 1 डिवाइड, एक सेकेंड, तो साइन ए इज इक्वल टू √1 - 3/4, वो निकला बेटा बराबर √1/2 स्क्वायर, क्योंकि 4 बराबर होता है 2⁻²। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो ये बेटा बनेगा √1 डिवाइडेड बाई 2, √1 डिवाइडेड बाई 2, यानी लास्ट स्क्वायर दराई बराबर √1 डिवाइडेड बाई 2। और आपको पता है √1 बराबर होता है 1 को, √1 इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो साइन 30 दरा बराबर कत 1/2। ठीक, और कोसेक ए बराबर 1/sin ए, तो कोसेक ए का वैल्यू निकलेगा 2/1, वो निकला है 2। तो इन इक्वेशंस की बिना के ऊपर भी हम आपके ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को भी फ्रेम कर सकते हैं, यानी दीज इक्वेशंस आर ट्रू। इसका मतलब यही है, जब एक से दूसरा वैल्यू निकाला जाए तो वो करेक्ट होगा, इट मीन्स वो इक्वेशन क्या है, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड। तो इससे हमने ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर जो है कुछ कदम रखे, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाके 8.4 को स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।